तो देखिए अभी हम आपको आर्टिकल्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको आर्टिकल्स के रूल को बताए थे। हो सकता है आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा ताकि आपका यह ऑब्जेक्टिव आसानी से क्लियर हो सके। तो अब आपको स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव संख्या 1 से। थोड़ा गौर से देखिएगा, यदि नहीं समझ में आए कोई ऑब्जेक्टिव तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि ऑब्जेक्टिव बताने क्रम में कहीं चूक हो जाए तो उसे भी हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करें तो ए एन द को ही आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में है यू नीड टू बाय डिक्शनरी। यू नीड टू बाय डिक्शनरी। डिक्शनरी जब आप बोलेगा ना डिक्शनरी तो यहाँ पर डो का उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है? डो का। और पता है बताए थे हम आपको वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। यदि स्वर्ण वर्ण से स्टार्टिंग हुआ तो एन का प्रयोग करना है, और व्यंजन वर्ण से यदि स्टार्टिंग हुआ है तो ए का प्रयोग। और पता है डो है आपका व्यंजन वर्ण, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। तो पहला था यू नीड टू बाय डिक्शनरी, इसमें क्या लगेगा? ए लगेगा। फिर आगे है हैव यू सीन रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का मतलब होता है लाल किला। पता है दुनिया में लाल किला एक है। दुनिया में लाल किला कितना है? एक, और काफी फेमस है। ऐसे तो लाल किला बहुत जगह पर है छोटा सा, लेकिन लाल किला जो दिल्ली में है वह एकदम प्रसिद्ध है। तो जब किसी प्रसिद्ध या खास स्थान का नाम रहे तो उसके पहले आपको द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। फिर आगे है शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हो सकता है आप डिग्री पढ़े होंगे, डिग्री ऑफ कंप्रेशन में आपको यह बताया गया होगा, या फिर वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री जो होता है, सुपरलेटिव डिग्री उसमें द का प्रयोग किया जाता है। और मोस्ट जो है ना सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाता है, मोर कंपैरेटिव और मोस्ट सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग किया जाता है, और यदि सुपरलेटिव डिग्री में हो तो वहां पर आपको द का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग करना है? द का। था यहाँ पर शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो आपको यहाँ सुपरलेटिव डिग्री देखते हुए किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। फिर है ऑनेस्टी इज खाली जगह बेस्ट पॉलिसी। देखिए आपको पता होगा गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड का ही रूप होता है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री में, कॉम्परेटिव डिग्री में बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट। अभी हम बोले थे यदि सुपरलेटिव डिग्री में हो तो वहां पर किसका प्रयोग कर देना है? द का प्रयोग कर देना है। फिर आगे है कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कहने का तात्पर्य कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और यह बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध होने के कारण से यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे किसका? द का। फिर आगे है इंडिया इज ग्रेट कंट्री। इंडिया इज ग्रेट कंट्री। तो ग्रेट तो ये पॉजिटिव डिग्री में है, क्योंकि ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट होता तो हम समझते सुपरलेटिव है, बट यहाँ पॉजिटिव है। इंडिया इज ग्रेट कंट्री। ग्रेट जब बोलेगा ना तो गो का उच्चारण हो रहा है, और गो आपका बोले वोवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट, सोचेगा ना तो पता चलेगा ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका? ए का। तो देखिए अभी था इंडिया इज ग्रेट कंट्री, तो ग्रेट शब्द में गो का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किए? ए का। और आपको यह नहीं सोचना कि इंडिया है तो बताए थे रूल में कि नॉन आर्टिकल। इंडिया के पहले आप आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं। आर्टिकल किसके पहले लगा रहे हैं? ग्रेट के पहले। जिसके पहले लगाइएगा उसी के बारे में सोचिएगा, दूसरे के बारे में नहीं। फिर आगे है आई होप टू बी डॉक्टर। आई होप टू बी डॉक्टर। तो यहाँ पर डॉक्टर को जब 1 से 2 बार बोलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा डॉक्टर में डो छिपा हुआ है। तो और यह डो के बारे में चर्चा करें तो यह व्यंजन वर्ण है। कौन सा वर्ण? व्यंजन वर्ण, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। फिर आगे है डू यू प्ले क्रिकेट।
डू यू प्ले क्रिकेट। अभी थोड़ा एक वीडियो में हम आपको रोल जब बता रहे तो वहीं पर बताए थे किसी भी खेल का नाम रहे, चाहे लूडो हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, किसी भी खेल का नाम रहे, उसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी खेल के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो डू यू प्ले क्रिकेट आपको लगाना है किसके पहले? क्रिकेट के पहले। क्रिकेट क्या है? एक खेल है, गेम है, इसलिए इसके पहले नॉन आर्टिकल का प्रयोग, यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है और नहीं करना है। फिर आगे है वी लिव ऑन अर्थ। वी लिव ऑन अर्थ यानी कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। खैर आपको लगाना है किसके पहले? आर्टिकल। अर्थ के पहले, अर्थ का मतलब थे पृथ्वी, और हम आपको बताए थे यदि संसार में एक हो तो उसके पहले द का प्रयोग। पृथ्वी कितना है? एक होने के कारण से यहां पर हम प्रयोग करेंगे द का। फिर है ईच ऑफ गर्ल्स हैज ए बुक। आपको यहां पर एक बात को याद रखना है, बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का। जब बॉय में एस लगेगा तो बन जाएगा बॉयज, यहां पर तब द का प्रयोग होगा। अर्थात यह जब प्लूरल बनेगा ना कि बहुवचन में रहेगा तो एस लगेगा, और एस जहां जहां लगा हुआ रहेगा वहां पर आपको प्रयोग करने का प्रयास करना है द का। भी नहीं कि किसी के नाम में एस है तो वहां पर द का प्रयोग कर देंगे। गर्ल मतलब लड़की होता है, गर्ल मतलब यहाँ पर क्या है? गर्ल्स है, एस लगा है, एस लगने के कारण से हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे द का। जब बहुवचन में रहेगा तो आपको द का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि ए का तो प्रयोग होगा नहीं और अन का भी यूज नहीं होगा। फिर रामायण इज ए होली बुक। आपको हम बताए थे रूल में कि जब किसी भी धार्मिक ग्रंथ का नाम रहे, धार्मिक ग्रंथ चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, तो उसके पहले द का प्रयोग करना है। तो रामायण हिंदुओं का एक तरह से धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए यह महाकाव्य है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। फिर है मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज। शायद याद होगा हम आपको बताए थे उधर कि किसी भी भाषा या विषय का नाम रहे, कभी भी भाषा या विषय के पहले द किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। फिर से सुनिए, भाषा या विषय या सब्जेक्ट का नाम रहेगा तो वहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। चाइनीज एक भाषा है या विषय है, इसलिए इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फिर है हैव यू सीन ताजमहल। हैव यू सीन ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है? तो यहां पर ताजमहल के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। और बताए थे यदि दुनिया में प्रसिद्ध हो, यदि वह एक हो तो उसके पहले द का प्रयोग, और ताजमहल 10-20 ठो नहीं, एक ठो है, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग। फिर है he has come without umbrella। he has come without umbrella, वह बिना छाता के आया था, या वह बिना छाता के आया। खैर आप देखिए he has come without umbrella, किसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है? अम्ब्रेला के पहले। बोले एक दो बार अम्ब्रेला, यूम्ब्रेला नहीं होता, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जब बोलेगा ना तो ओ का उच्चारण हो रहा है, तो ओ स्वर्ण वर्ण है, इसलिए यहां पर हम प्रयोग करेंगे बी नंबर एन का। फिर आगे है सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, हम आपको बताए थे मोस्ट रहे तो यह सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव में ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपको द का प्रयोग कर देना है। फिर आगे है दे वेटेड फॉर हर फॉर आवर। फिर से देखिए दे वेटेड फॉर हर फॉर आवर, पता है आवर, आवर का मतलब समय होता है, और एक से दो बार बोलेगा तो पता चल जाएगा कौन सा साउंड निकल रहा है। आवर आ निकल रहा है, तो इसलिए आ के बारे में चर्चा करें तो हम कहेंगे कौन सा? स्वर वर्ण है, अर्थात वॉवेल साउंड, इसलिए यहां पर हम प्रयोग करेंगे अन का। तो फिर आगे देखिए, आगे है खाली जगह मून इज शाइनिंग इन स्काई। मून इज शाइनिंग इन स्काई, याद रखिएगा यदि दुनिया में एक हो तो उसके पहले द का ही प्रयोग होगा। मून का मतलब होता है चांद या चंद्रमा। चांद या चंद्रमा कितना है संसार में? एक है, इसलिए यहां पर तो द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? द के, यहाँ कैपिटल लेटर होगा। उसके बाद
अस्का, अस्का का मतलब होता है आसमान, आसमान 10 20 50 तो नहीं है, एक है, इसलिए यहां भी द का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, द दी। हाँ, यह भी समझ लीजिए कहां बोल रहे हैं द और कहां बोल रहे हैं दी। अस्का, अस्का, अस्का ये वोवेल साउंड है, तो यहां पर आपको कहना है दी। और मून, 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 मो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पर कहना है द। जब वोवेल साउंड के पहले लगेगा ना द, तो वहां कह देना है दी। आगे देखिए, ऑनेस्टी इज खाली जगह बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट, बेस्ट शब्द सुपरलेटिव डिग्री में है। बेस्ट शब्द कौन सा डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री में, इसलिए यहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। फिर आगे है, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। शायद यह डबल आ गया है गलती से, तो स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया यानी कि कश्मीर जो है भारत का प्रसिद्ध घाटियों का नाम है, और यहां पर स्विट्जरलैंड अर्थात कश्मीर की विशेषता को बताया गया है। तो याद रखिएगा, जब किसी की विशेषता बताई या कोई खास हो या प्रसिद्ध हो, तो वहां पर द का प्रयोग करना है। जब जब रहे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इसके पहले आपको यूज करना है द का। फिर आगे है खाली जगह, हिमालयाज लाई टू खाली जगह नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय जो है भारत के उत्तरी क्षेत्र में है। खैर, नॉर्थ याद रखना, किसी भी दिशा का नाम रहे, किसी भी दिशा का नाम रहे, उसमें द का प्रयोग करना है। तो यहां तो हो जाएगा द का प्रयोग, जबकि आगे था हिमालयाज, हिमालय, हिमालय कितना है? एक है। हिमालय कितना है? एक, इसलिए यहां पर भी द का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर आगे है, एरोप्लेन कैन फ्लाई वेरी फास्ट। एरोप्लेन कैन फ्लाई वेरी फास्ट, आपको लगाना किसके पहले आर्टिकल? एरोप्लेन के पहले। बोलिए 2 बार एरोप्लेन। एरोप्लेन, एरोप्लेन जब बोलेगा ना तो ए का उच्चारण हो रहा है, और ए आपका स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण? कहिएगा स्वर वर्ण, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग होगा। फिर आगे है, बुक्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। फिर से देखिए, बुक्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, आपको लगाना है किसके पहले आर्टिकल? बुक्स के पहले। बुक का मतलब किताब होता है, लेकिन एस लगे किताबें हो जाता है। और आपको हम बताए थे थोड़ी देर पहले अभी कि यदि एस लगा हो, एस लगा हो, तो वहां पर आपको द का प्रयोग करना है, तो द का प्रयोग होगा। फिर अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और यह विशेषता बताया जा रहा है किसका? अहमदाबाद का। आपको लगाना है किसके पहले? मैनचेस्टर के पहले। जैसे उधर इंडिया, फिर इधर था खाली जगह कश्मीर, फिर खाली जगह स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो उसी तरह से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया रहे वहां द का प्रयोग करना है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया रहे तो यहां भी किसका प्रयोग? द का ही प्रयोग करना है, क्योंकि यह खास, यह प्रसिद्ध स्थान है। रशिया इज ग्रेट कंट्री। रशिया इज ग्रेट कंट्री यानी कि रूस एक तरह से महान देश है। ग्रेट जब बोलेगा तो गो का उच्चारण हो रहा है, तो गो आपका तो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर प्रयोग करना है ए का, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वी ड्रिंक वाटर, अभी बोले थे आपको खाने पीने के सामान के पहले संभवतः आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, तो नॉन आर्टिकल में चिन्ह मार देना है। फिर है, आई होप टू बी इंजीनियर। इंजीनियर, इंजीनियर, ई का उच्चारण आ रहा है, हो रहा है ई का, हर सही का, तो यह वोवेल साउंड है, इसलिए यहां पर अन का प्रयोग करना है। आगे है हिज सन इज जीनियस। हिज सन इज जीनियस। जीनियस, जीनियस जब बोलेगा तो जो का उच्चारण होता है, किसका? जो का। और जो आपका कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहां पर आपको ए का प्रयोग करना है। अब आगे देखिए, आगे है मैन इज मोर्टल, यानी कि मानव मरणशील होता है, सबको एक दिन मरना होता है, इसलिए मैन इज मोर्टल। मैन रहे या किसी व्यक्ति का नाम रहे, उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, तो नॉन आर्टिकल। फिर है, डू यू प्ले फुटबॉल। अभी तो हम आपको बताए थे किसी भी खेल का नाम रहे, चाहे वह खेल कितना भी फेमस हो, उसके पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, नॉन आर्टिकल्स। और यदि आपको कोई पूछे कि दुनिया में सबसे फेमस खेल कौन सा है, प्रसिद्ध खेल कौन सा है, कहेगा फुटबॉल, यानी कि हम क्रिकेट ढेर देखते हैं तो क्रिकेट कह दीजिएगा।
फिर आगे है वी लिव ऑन अर्थ, शायद यह डबल आ गया होगा, शायद वी लिव ऑन अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी दुनिया में एक है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग। फिर है ईच ऑफ गर्ल्स हैज ए बुक। देखिए गर्ल रहता तो हम ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन है क्या गर्ल्स, बहुत सारे लड़कियां हैं, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करना है। फिर है भारतीय जनता पार्टी इज रूलिंग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इज रूलिंग पार्टी। हम आपको बताए थे यदि किसी संगठन का नाम रहे, किसी पार्टी का नाम रहे, तो वहां पर द का प्रयोग करना है। भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी किसी दल का नाम है, इसलिए यहां पर द लगेगा। और रूलिंग पार्टी, रूलिंग रो का उच्चारण हो रहा है, रो आपका स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहां पर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द एक जगह पर होगा और एक जगह पर ए होगा। फिर आगे है ही इज पोस्टमैन जब बोलेगा ना पो से उच्चारण होता है यहाँ पर, और पो आपका है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए आपको प्रयोग करना है ए का। अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आपको लगाना है किसके पहले आर्टिकल, रिचेस्ट के पहले। रिच का मतलब होता है अमीर या धनी, EST लगे ना समझेगा वह सुपरलेटिव डिग्री में है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री आए आपको बिना कुछ सोचे प्रयोग कर देना है द का। फिर आगे है आयरन इज यूजफुल मेटल, लोहा जो है उपयोगी धातु है। तो यूजफुल आप बोले ये नहीं सोचेगा कि यू है भावेल बस एन का प्रयोग, गलत हो जाएगा, पहले बोलिए तो यूज जब बोलेगा ना यो से उच्चारण होता है, किससे, यो से, और यह है आपका कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए आपको प्रयोग करना है ए का। देखिए फिर आगे है खाली जगह सन सीनेस ब्राइटली, तो आपको लगाना है किसके पहले आर्टिकल, सन के पहले। सन का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, सूर्य संसार में कितना है, एक है, इसलिए किसका प्रयोग करना है, द का। हाँ, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंचते रहे। आगे देखिए, आगे है संस्कृत इज इजी लैंग्वेज, बोले एक दो बार, इजी जब बोलेगा तो ई का उच्चारण होता है, और ई आपका वोवेल साउंड है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग, एन का प्रयोग करना है। अब आगे देखिए, आगे है इंग्लिश इज डिफिकल्ट लैंग्वेज, डिफिकल्ट बोलेगा तो डो का उच्चारण होगा, और डो कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। फिर आगे है कुरान इज ए होली बुक, कुरान पता है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और कुरान हो या पुराण हो या रामायण हो या महाभारत, किसी भी धार्मिक ग्रंथ का नाम रहेगा उसके पहले द का प्रयोग करना है, तो कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है, इस तरह से यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। बस इस पाठ में इतना ही, अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।